हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज लेकर। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और चलते हैं स्टोरी की ओर। और हाँ दोस्तों, आप मोटिवेशन के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। यह कहानी एक लड़की की सच्ची घटना पर आधारित है और वह खुद अपनी इस सच्ची घटना के बारे में बता रही है। मॉनसून की छुट्टियां चल रही थीं और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बढ़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पर थी। आमतौर पर वहां कोई आता जाता नहीं था। उस दिन मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी, तभी किसी ने डोर बेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी घंटी बजी, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोर बेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर के प्रवेश पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो इस वजह से बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता था कि हम अंदर हैं भी या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर न मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल 3 बार बेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। आदमी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन है। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी टोपी से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होंठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफी रातों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरे खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूरे जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? दूसरी कहानी। यह कहानी एक ऐसी खाट यानी बिस्तर की है जो एक बूढ़ी औरत द्वारा श्रापित थी। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो नौकरी करने के लिए शहर गया था, पर किसी कारणवश वह कंपनी घाटे में चली गई जहां वह नौकरी करता था, जिस वजह से उसे घर वापस आना पड़ा। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मुझे कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया।
सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहां तुरंत आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता, इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई, मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही। फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, न कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही हैं। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहां थी ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से से भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले मैं बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने, क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट? ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और न ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए, आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहां से। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मैं सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हाँफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर घाव थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि
हमें कभी भी सस्ते के चक्कर में लालच में आकर किसी भी चीज को नहीं खरीदना चाहिए। हमें कोई भी वस्तु लेने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये 2 कहानियां कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसी और कहानियों के लिए मेरा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।